आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 4 का 22वां सवाल है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। 2 गुने से 3 अधिक है। तो प्रश्नानुसार एक बर्तन की निर्माण लागत 2x प्लस 3 है। तो x बर्तनों की लागत x इंटू 2x प्लस 3 बराबर टोटल लागत 90 रुपए है। इसका गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। 90 दूनी 180, गुणा करने पर 180 आ जाए और जोड़ने पर 3 आ जाए तो 15 × 12 बराबर 180 और 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेगा। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 15 माइनस 1 6 यहाँ पर आ जाएगा 6 कॉमन, तो यहाँ पर 2x प्लस 15 15 छक्का 90। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट में x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2 और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6। 6 बर्तन को निर्माण किया गया है और प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत है, प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत मूल्य 2x प्लस 3 हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 6 दूनी 12 3 15। तो एक बर्तन की निर्माण लागत मूल्य है 15 रुपए। तो 6 बर्तनों की निर्माण लागत मूल्य हो जाएगी 15 छक्का 90 रुपए। तो यहाँ पर जो निर्माण किए गए बर्तन है वो x है और प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत जो है वो दुगने से 3 अधिक है। 2x प्लस 3 हो जाएगी। x इंटू 2x प्लस 3 बराबर टोटल आपकी लागत मूल्य कितना हो रहा है 90 रुपए। इसकी गुणनखंड कर देंगे x बराबर आपका 6 आ जाएगा। फिर आपका अगला सवाल है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर
वृद्धि या वृद्धि की चाल बराबर हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सामान्य चाल से लगा समय बराबर सामान्य चाल से लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी हमारी दे रखी है 360 किलोमीटर और चाल है x, तो 360 बटे x घंटे, ये हमें सामान्य चाल से समय लगता है। और वृद्धि चाल से लगा समय, वृद्धि चाल से लगा समय बराबर 360 बटे x प्लस 5 घंटे। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि सामान्य चाल से लगा समय 360 बटे x और वृद्धि चाल से लगा समय 360 बटे x प्लस 5। इसको 48 मिनट कम समय लगता है, इसको 48 मिनट अधिक समय लगता है। तो इसमें 48 मिनट क्या करते हैं, जोड़ दें। तो यहाँ पर ये घंटे में है और वो मिनट में है, तो मिनट से जब घंटा बनाओगे तो 48 बटे हो जाएगा 7। इनको इस तरफ ले आओ, तो 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 48 बटे 7। x प्लस 5 एलसीएम आ गया, x कैंसिल हो जाएगा, 360x प्लस 0 5 छक्का 30 और 5 3 15 3 18 माइनस 360x बराबर 48 बटे 7। ये और ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1800 बटे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर, यहाँ पर काट सकते हैं 12 चौको 48 12 पंचे 60 बराबर 4 बटे 5। 4 से अगर काटना चाहो 4 चौको 16 4 चौको 16 बचे 2 4 पंचे 20 0, तो यह गुणा कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 पचम 25 5 को 20 2 22, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 बराबर 0। गुणा करने पर 2250 आ जाए, जोड़ने पर आपका 5 आ जाए। इस तरीके की हमें संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर 2250 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे 1125, फिर इसके बाद 4 5 9, यहाँ पर 3 से 3 का 9 बचा हमारा 2 61 21 3 15 3 एकम 3 3 6 3 15 5 से 25 5 से काटेंगे 5 5 से काटेंगे 1। हमें जोड़े बनाना है कि गुणा करने पर हमारा 2250 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए। पाँच दूनी 10 10 के 30 और पचम 25 25 के 75 ज्यादा हो रहा है। 3 का 9 9 का 45 और पचम 25 25 दूनी 50 50 में से 45 चले जाएंगे, 5 बचेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 50x माइनस के 45x और माइनस के 2250 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 50 माइनस के 45 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 50, तो x प्लस 50 और x माइनस 45 बराबर 0। तो x प्लस 50 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 50 और x माइनस 45 बराबर 0, तो x बराबर 45। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वृद्धि की चाल पूछी होगी तो वृद्धि की चाल हो जाती है x प्लस 5
तो यहाँ पर 45 प्लस 5 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है आपका लास्ट अंतिम सवाल है 24वां। कह रहा है कि यदि जेवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी है तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक है। वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक है उसकी छोटी आयु, 5 वर्ष छोटी आयु, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो हम मान लेते हैं कि माना जेवा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना जेवा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। अब 5 वर्ष छोटी माने 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व में जेवा की आयु x माइनस 5 वर्ष। अब कह रहा 5 वर्ष पूर्व जो जेवा की आयु थी उसके दुगने से एक वर्ग की, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर उसकी वर्तमान आयु यानी वास्तविक आयु से कितनी अधिक है? 5 गुने से 11 अधिक है। तो इसको भी हम 5 गुने से 11 अधिक कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और माइनस 5x माइनस 11 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x और ये हो जाएगा प्लस के 16 बराबर 0। 25 में से 11 चले जाएंगे तो 14 बचेगा, 14 बराबर 0। तो गुणा करने पर 14 आ जाए, जोड़ने पर आपका 15 आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 एकम 14, 14 और एक कितना हो जाएगा 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस के 14 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14, माइनस का एक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14। यहाँ पर x माइनस 14 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 आ जाएगा और x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ जाएगा। अब चूंकि जेवा की आयु अगर हम वर्तमान में x 1 वर्ष मानते हैं तो वो 5 वर्ष पूर्व माने 5 वर्ष पहले कै साल की थी ये तो पता नहीं है कि कै साल की थी, क्योंकि पैदा ही नहीं हुई होगी, तो ये तो मान नहीं सकते हैं। अब हमारी यहाँ पर जेवा की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 14 वर्ष। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जेवा की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष। अब अगर इसकी जांच करनी है तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी? 9 की, और 9 का स्क्वायर कह रहा है 14 के 5 गुने से कितनी अधिक है? 11 अधिक है। तो 9 नमा 81 और 4 5 70 और 70 प्लस 11 बराबर 81, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसलिए x बराबर 1 ही ले सकते हैं क्योंकि 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो उस समय जेवा का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए हम x बराबर कितना लेंगे? 14 वर्ष लेंगे। तो एक्सरसाइज 4G का पहला सवाल है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग, इसका फार्मूला है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर b की जगह पर b है और a की जगह पर a है, तो मूलों का योग बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो इसके बाद सवाल नंबर आपका दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस
बराबर -1 और c बराबर -1। तो विभक्तन निकालना है तो b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस a का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू माइनस 1। तो 1 प्लस 4 बराबर विभक्तन आ जाएगा 5। इसका सवाल नंबर तीसरा, x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को क्या कहते हैं? x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को एक घात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण, सरल संख्या। तो इसमें से द्विघात समीकरण है। कौन सा है? द्विघात समीकरण। यहाँ पर बी नंबर सही है, आपका ये द्विघात समीकरण है। इसका दो संख्याओं का योग 7 है, उनका गुणनफल 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपका सवाल नंबर चौथा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर, दो संख्याओं का योग 7 है, तो 7 में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 7 माइनस x। इन संख्याओं का गुणनफल x 7 माइनस x बराबर 12, तो 7x माइनस x स्क्वायर बराबर 12, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, x स्क्वायर 4 कहीं 12 प्लस के 12 बराबर 0, x कॉमन ले लिया x माइनस 4 माइनस के 3 कॉमन ले लिया x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x माइनस 3, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो एक संख्या 4 या 3 है, तो दूसरी संख्या आपकी थी 7 माइनस x, 7 माइनस 4 बराबर 3 आ जाएगा, या 7 माइनस x 7 माइनस 3 बराबर 4 आ जाएगा। तो या तो संख्या आपकी 4 और 3 हो जाएगी, या 3 और 4 हो जाएगी। इस बार अगला सवाल है, कह रहा है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 के मूलों का योग निकालना है। x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0, ये आपका सवाल नंबर 5वां दिया गया है। इसमें मूलों का योग निकालना है। तो a बराबर a, b बराबर माइनस 6 और c बराबर माइनस के 16। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपॉन a। आपने पहले सवाल में मूलों का योग निकाला था, जिसमें से माइनस के 6 और माइनस b है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, बटे 1 बराबर 6, तो मूलों का योग बराबर 6। सवाल नंबर 6वां, 3 कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल 5 और 4 होंगे, तो वो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला है x स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला x स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, जिसमें से आपके पास मूल दे रखे हैं 5 और 4, तो 5 प्लस 4x प्लस 5 इंटू 4 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 5 4 9 हो जाएंगे, 9x प्लस 5 4 20 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसका 7वां सवाल है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे, तो इसके मूल निकालने हैं। 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, तो 3x स्क्वायर बराबर 48, तो x स्क्वायर बराबर 48 बटे 3, 3 का भाग ले दो, 3 एकम 3 और 3 का 18, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो x बराबर प्लस माइनस 4। इसकी जो मूल है, मूल आ जाएंगे 4 माइनस 4।
फिर इसके बाद सवाल नंबर 8वां, x² + 4x बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x + 4 आ जाएगा बराबर 0, तो एक तो x बराबर 0 और x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4, तो मूल हो गए 0, -4। इसके बाद 9वां सवाल है, कह रहा है ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो। अगर मूल बराबर हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर है। और जब मूल बराबर होते हैं तो आपका विभक्तर क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर d बराबर b² - 4ac हो जाएगा, b की जगह b, a की जगह a, c की जगह c है, तो विभक्तर शून्य हो जाएगा जहाँ d बराबर आपका 0 है, तो b² - 4ac बराबर आपका 0 आ जाएगा, तो b² बराबर 4ac, तो b बराबर अगर उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपके प्लस माइनस में हो जाएंगे, b बराबर ±√4ac, इसमें से b बराबर ±4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा √ac, तो इसमें से आपका विकल्प दिया गया है b बराबर 2√ac, इसके बराबर दे रखा है, माइनस में दिया है, तो जो विकल्प होगा वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसके बाद 10वां नंबर है, वैसे इसके आंसर 2 आ रहे हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 10वां सवाल है x/8 बराबर 8/x, इसका त्रियक गुणा कर देंगे तो x² बराबर 8/64, x बराबर ±√64, तो x बराबर ±8, तो एक तो 8 आ जाएगा और एक -8 आ जाएगा। 11वां नंबर, 2x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूल। अब बताना है कि वास्तविक सामान या वास्तविक सामान नहीं है, तो सबसे पहले विभक्तर निकालेंगे, तो a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर 4। तो यहाँ पर d बराबर b² - 4ac -5 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 4 पचम 25, 4 तो 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के साथ। तो विभक्तर क्या है, ऋणात्मक है, तो वास्तविक सामान नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक असमान भी नहीं है, अब इनमें से कह रहा है कोई नहीं है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। तो वास्तविक जब ही होगा जब आपकी संख्या क्या होती है, धनात्मक होती, और यहाँ पे धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, तो यानी काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब है कि वास्तविक नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे कि वास्तविक नहीं है। फिर इसके बाद आपका 12वां नंबर है, कह रहा समीकरण 2x² + 5x + 3 बराबर 0 के मूलों के चिन्ह होंगे। तो यहाँ पर जब गुणनखंड करेंगे तो सभी के सभी धनात्मक है, तो धनात्मक रहेंगे, लेकिन धनात्मक संख्या को जब 0 के साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगी ऋणात्मक। तो इसका हो जाएगा कि दोनों के दोनों कैसे होंगे, मूल ऋणात्मक होंगे, दोनों के दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। यदि दो घात समीकरण का विभक्तर +3 है तो समीकरण के मूल कैसे होंगे। अगर विभक्तर प्लस का है तो यहाँ पर मूल जो है वो वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। x -3 के मूल जो है, एक x बराबर 0 हो जाएगा, x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 और x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, तो 0,3 आ जाएगा। और यहाँ पर समीकरण 4x² - 12x + 9 के मूल होंगे। यहाँ पर आप निकाल लो विभक्तर कैसा निकलता है पद्धति का, 4x² - 12x + 9 बराबर 0, तो a बराबर 4, b बराबर -12 और c बराबर 9, तो d बराबर b² - 4ac, यहाँ पर हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर -4 × 4 × 9, तो 12 12 में 144 और 4 4 16 16 में 144 बराबर विभक्तर 0 आ गया। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और सामान्य, मूल वास्तविक
और सामान होंगे।